ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे मध्य खंड 26.77 descriptions of the mercy bestowed on Shuklambar and Vijay and Lord's desire to accept sannyas. सो हम लोग चर्चा किए थे उत्तरों में एते का बलिया प्रभु न मूर्छा जाय देखी तरह से भक्तगण कांदे उच्चराय। अलग अलग भगवान के अवतारों का के भाव को अंगीकार करके महाप्रभु जो है अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। और इस तरह से जब भगवान बलराम के भाव को स्वीकार किए तो कई दिन तक भगवान इस भाव को जो है में रह करके अनेकों प्रकार से लीलाएं कर रहे थे। और इस तरह से बोलने के पश्चात the Lord would lose consciousness in such a way that the devotees would become frightened and cry loudly. जे क्रीड़ा करे न प्रभु से महाद्भुत नाना भावे नृत्य करे जगन्नाथ सुता। As the son of Jagannath Mishra danced in various moods, all of the pastimes he exhibited were most wonderful. जगन्नाथ मिश्र के पुत्र सची नंदन जिस प्रकार से नाना प्रकार के भाव को प्रदर्शित करते हुए नाच रहे थे तो ये बहुत ही अद्भुत लीलाएं प्रकट हुई। कखनो व विराह प्रकाशहीन है अकथ्य अद्भुत प्रेम सिंधु जिन वै। Sometimes he would manifest feelings of separation in such a way that it appeared as if an indescribable, wonderful ocean of ecstatic love was flowing from him. कभी कभी कृष्ण के विरह में भगवान के विरह की भावना को ऐसे प्रकट करते थे जैसे ऐसा लगता था कि अकथ्य वंडरफुल ओशियन ऑफ ecstatic लव अकथ्य अद्भुत प्रेम सिंधु जैन पाए कि ऐसा प्रेम सिंधु प्रेम का सागर बह रहा हो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जो बहुत ही अद्भुत है। न से डाकिया प्रभु करे न रोदन सुनी ले विदीर्ण है अनंत भुवन। The Lord's crying would pierce the hearts of people throughout innumerable worlds. कृष्ण के विरह को महसूस करते हुए कृष्ण प्रेम के सागर को ऐसा प्रकट करते थे कि ऐसे रोते थे रोदन करते थे कि जिससे पूरे अनंत भुवन में लोगों का हृदय फट जाए उसको देख करके या सुन करके ऐसे रोदन करते थे। आपनार रसे प्रभु आपने विवल आपना पासारी जेना कर सकल। As the Lord became overwhelmed in love for himself, he spoke as though he forgot who he was. अपने खुद के अपनार रस से अपने खुद के प्रेम में
प्रभु ऐसे विह्वल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते थे कि, और इस प्रकार से बोलते थे, अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल करके बोलते थे, अपना पासारी, मतलब अपने आप को भूल करके ये ना करा ये सकल। He spoke as though he forgot who he was. वो कौन है, कहाँ पे है, ये भूल भाल के भाव को प्रकट करते। उसको कंपैरिजन कर रहे हैं, पूर्वे जेना गोपी सब कृष्णेर विरहे, आए न मरण भय चंद्रेर उदय। The gopis previously feared that when the moon rose, they would die out of separation from Krishna. जैसे वृंदावन में गोपियां कृष्ण के विरह में अ, जैसे भाव को प्रकट करते थे, वैसे ही महाप्रभु प्रकट करते थे। गोपियों को जैसे महसूस होता था कि जैसे ही मून, चंद्र उदय होगा, चंद्रोदय यानी इवनिंग आएगी, कृष्ण के विरह में वो अपने प्राण त्याग देंगे, ऐसा विरह महसूस होता था कृष्ण का। उसी तरह से गौर सुंदर भी उन्हीं प्रकार के भावों को प्रकट करते हैं। से सब भाव प्रभु करी अस्वीकार, कांदे न सबार गला धरिया पार। So the Lord became absorbed in those same sentiments and cried bitterly as he held everyone's neck. तो उन्हीं सब भावों को में एब्जॉर्ब होकर के गोपियों का जो भाव था कृष्ण के विरह में, उन्हीं भावों में एब्जॉर्ब होकर के महाप्रभु अपने भक्तों के गले में हाथ डाल डाल करके रोते थे जोर जोर से। कांधे न सवार गला दरिया अपार, भावावेशे प्रभुरा देखिय विह्वलता, रोदन करने करे न ग्रहे सची जगन माता। और वहाँ निमाई विश्वम्भर के ऐसे भावावेश को देख, भावावेश में विह्वल हैं, विह्वलता को देख करके सची माता घर के अंदर से देखती थी और रोती रहती थी कि क्या हो गया है मेरे पुत्र को, कितना दुख महसूस कर रहा है, रो रहा है, इतना क्यों रो रहा है कृष्ण के लिए। ऐसे करके माता सची को भी दुख होता और वो अंदर ही अंदर रोते रहती थी। On seeing the Lord's agitation out of absorption in ecstasy, भावावेश प्रभुरा देखिया, कृष्ण के विरह के भाव आवेश में प्रभु को देख करके कि वो कैसे इतने विह्वल है। विह्वल मतलब एजिटेटेड है, ही वॉज एजिटेटेड। बस ऐसा नहीं है कि दुख हो रहा है, बस रो रहे हैं। इसको बोलते हैं असली प्रेम, क्योंकि इस संसार में नहीं होता है ऐसा, नहीं होता, पॉसिबल नहीं। और होता भी होगा तो फिर ये इसको इसको प्रेम या भावावेश नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, मूर्खता बोलेंगे। हाँ, लेकिन निमाई पंडित और गोपियों के भाव को प्रकट करके सिखा रहे हैं कि कृष्ण के विरह में कैसे एब्जॉर्ब है पूरी तरीके से। और न केवल दुख महसूस हो रहा है, ये जो है ये ट्रांसेंडेंटल दुख है, दिव्य दुख है, जिसमें वास्तव में दिव्य आनंद है, क्योंकि स्मरण कृष्ण का तीव्र इंटेंसिटी के साथ स्मरण होता है, प्रेम और बढ़ जाता है। तो न केवल दुख और होता है, न रो रहे हैं केवल, बल्कि विवल है। विवल मीन्स ही इज कम्प्लीटली एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब विवल मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ जाए। तो जो सामने दिख रहा है उसी को पूछ रहे हैं, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, गले में हाथ डाल डाल के रो रहे हैं। तो ये सची माता घर के अंदर से देखती थी जब, तो उनको वो रोती थी, जगन माता सची। यही मत प्रभुरा पूर्व प्रेम भक्ति, मनुष्य की ताहा वर्णिबारे धरे शक्ति। तो such was the Lord's extraordinary display of loving devotional service। ये भगवान की अपूर्व, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिव्य, अद्भुत प्रेम भक्ति है। कौन मनुष्य है, किस मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि उसका वर्णन कर सके। कोई वर्णन नहीं कर सकता है, और कोई वर्णन करने का प्रयास करता भी है, कुछ मात्रा में वर्णन कर भी दे, कोई उस शुद्ध भक्ति के स्तर में है तो किसके पास इतनी शक्ति है कि समझ सके।
तो वृंदावन दास ठाकुर और हमारे महानाचार्य तो कुछ हद तक वर्णन भी करते हैं, लेकिन किसके पास शक्ति है कि उसको समझ सके। तो फिर हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये श्रवण और कीर्तन करने मात्र से हमारा काम हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे और अपने परम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, है ना। जैसे घर में चींटियां होती है ना, तो उनको अपना पालन पोषण करने के लिए उनको भी किचन में आके कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। खाना मालूम है ना, कभी देखा है चींटियों को आके कुकिंग करने के लिए आके बोले, हे मनुष्यों, आप लोग का हो गया कुकिंग, अभी हमारी बारी, हमको कुकिंग करनी। ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है। उनके लिए तो जो मनुष्य लोग खाए और खाने के बाद साफ सफाई करके सब झाड़ू पोछा भी लगा दिए, उसके बाद भी कहीं एक आध दो कण बचा रहेगा, तो उसी में उनका पूरे परिवार वालों का पालन पोषण हो जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो प्रेम भक्ति है वो सागर के समान है। तो हमको वो पूरा तो वर्णन कोई कर नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकते हैं। वो बस उसका वर्णन जो भक्तों प्रयास करते हैं, महान आचार्य गाने शुद्ध भक्त हैं, प्रयास करते हैं, बस उस प्रयास का भी जो उच्चिष्ट है थोड़ा सा श्रवण कीर्तन करने से मिल जाता है, तो उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, बस। यही मत प्रभुरा पूर्व प्रेम भक्ति, मनुष्य की कतहा वर्णिवारे धरे सब। नाना रूपे नाट्य प्रभु करे दिने दिने, जे भाव प्रकाश प्रभु करे न जखने। Every day, according to the mood manifested by the Lord, he would perform pastimes of the various incarnations. हर दिन अलग अलग अपने अवतारों के भाव को प्रकट करते हुए दिव्य लीलाएं करते थे। कभी वराह अवतार, कभी राम अवतार, कभी नरसिंह अवतार, इस प्रकार के अवतारों की लीलाओं को परसे। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बोले निरंतर। अनेकों अनेकों अवतार के भाव को प्रकट करते थे। एक दिन निमाय पंडित गोपी भाव में जगत के ईश्वर, जगत ईश्वर गोपी भाव में वृंदावन गोपी गोपी निरंतर बोलते जा रहे हैं। ठीक है, ये लीलाएं चल रही थी। कृष्ण के विरह में रोते थे, क्रंदन करते थे, कीर्तन करते थे और अलग अलग अपने ही अवतारों के भाव को प्रकट करके लीलाएं करते थे। तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई। समस्या हुई भी, समस्या मतलब कई लोग नहीं समझ पाते थे, तो कुछ कुछ बोलते थे। भक्त लोग को तो पूरा फेथ था। कई बार भक्त भी कुछ लीलाओं को, महाप्रभु की कुछ लीलाओं को नहीं समझ पाते थे, लेकिन महाप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और प्रेम होने के कारण वो उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते थे और क्रंदन करते थे, उनके भाव में असिस्ट करते थे, सहयोग देते थे। हाँ, लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु कृष्ण के विरह में नहीं रो रहे और ना ही अपने किसी अवतार के भाव में आकर के कुछ लीला कर रहे हैं। एक दिन, इसलिए यहाँ पे लिखा एक दिन। अब यहाँ से एक बहुत अद्भुत चीज होने वाली है, क्योंकि यहीं से अब महाप्रभु संन्यास लेने का प्लानिंग करें। क्योंकि एक दिन ऐसे दिव्य भाव में आ गए महाप्रभु कि कृष्ण का विरह नहीं महसूस कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में नहीं, बल्कि कृष्ण से नफरत करने लग गए और गोपी 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 के विरह को महसूस कर रहे हैं, गोपियों को याद कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, वृंदावन वृंदावन गोपी गोपी गोपी, निरंतर बोलते जा रहे हैं। कौन योगे तही कपटुया आइला, भाव वर्म न जानिया से उत्तर दिला। उसी समय एक विद्यार्थी आ गया, जो महाप्रभु के आंतरिक भाव को न समझने के कारण इस प्रकार से बोल बैठा। है स्टूडेंट, महाप्रभु का ही स्टूडेंट है, लेकिन जब तक कृष्ण कृष्ण के विरह में महाप्रभु मग्न थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, अच्छा है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का विरह महसूस करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक दिन जब
गोपी के विरह में महसूस कर, गोपी गोपी बोल रहे हैं, वृंदावन वृंदावन गोपी गोपी। तो ये स्टूडेंट जो इतना मैच्योर नहीं थे, तो महाप्रभु के आंतरिक भाव को न समझ पाने के कारण महाप्रभु को करेक्शन देना चालू कर दी और बोल दिए, गोपी गोपी किन बल निमाई पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बल त्वरिता, कि पुण्य जन्मी पे गोपी गोपी नाम लैले, कृष्ण नाम लैले से पुण्य वेदे बले, भिन्न भाव प्रभु रसे आज्ञा नहीं बुझे, प्रभु बोले दस्यु कृष्णा को न जन भजे, कृतघ्न हैया वाली मारे दोष बिने, स्त्री जीता हैया काटे स्त्री नाक काने, सर्वस्व लैया बलि पठाय पाताले, कि हाय बे अमार ताहार नाम लाइले, एत बलि महाप्रभु स्तंभ हाथे लैया, पाडू या मारी ते जाए भावा विष्ट हैया। तो एक दिन निमाई जब इस प्रकार से कर रहे थे, गोपी 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 बोलना चालू कर दिए, तो वो स्टूडेंट आया, समझ नहीं पाया महाप्रभु के आंतरिक भाव को, तो बोल दिया, अरे निमाई पंडित, ये गोपी 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 क्यों बोल रहे हैं? गोपी गोपी को बोलना छोड़ करके कृष्ण का नाम लो। गोपी गोपी बोलने से क्या पुण्य मिलेगा? कृष्ण नाम लोगे तो पुण्य मिलेगा, ये सारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं। सुना है किसी वैदिक शास्त्र में कि गोपी गोपी नाम जप करो? तो भी स्टूडेंट भी ऐसे बहुत सारा शास्त्र पढ़ा था, कृष्ण नाम जप करना चाहिए यही जानता था। महाप्रभु को देखा निमाई पंडित गोपी गोपी बोल रहे हैं, तो बोल दिया, "ये गोपी गोपी क्यों हम जप कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण नाम जप करो।" और महाप्रभु का भाव जो भिन्न भाव था, वो अलग ही भाव में थे कुछ। वो जो मूर्ख स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं समझ पाया। जब ऐसे निमाई पंडित को बोला, तो निमाई पंडित बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधित क्यों हो गए? बोले, दस्यु कृष्ण कौन जन भजे। वो डकैत कृष्ण का कौन भजन करेगा? कृतघ्न हैया बाली मारे दोष बिना। बाली का कोई दोष नहीं था। बाली ने क्या बिगाड़ा था? कुछ बोल कुछ किया था राम का? कुछ नहीं किया। फिर भी छुप करके मार दिए। स्त्री जीता हैया काटे स्त्री नाक नाकस काने। बोल रहे हैं, The Lord was in a different mood, which the ignorant student could not understand. Krishna is a राग। कृष्णा राग मतलब डाकू है। कौन उनका पूजा करे? You mercilessly killed Bali for no fault for his। बिना किसी दोष के बाली को जो है जानवर की तरह मार दिए। और being controlled by his wife, अपनी पत्नी के द्वारा नियंत्रित होने के कारण अ, एक स्त्री का नाक और कान काट दी। वो स्त्री का क्या दोष था? शूर्पणखा आई थी, उसका क्या दोष था बेचारे? वो तो आई थी, आपसे विवाह करना चाहती थी। और आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म है कि अगर कोई स्त्री विवाह के लिए प्रपोजल देती है तो मना नहीं कर सकता क्षत्रिय, विवाह करना पड़ेगा, है ना? तो विवाह करना चाहिए था। चलो विवाह नहीं किया, तो कम से कम ठीक है, चुपचाप मना कर दो, बेचारी चली जाएगी। नाक कान क्यों काट दिया? यानी अपनी पत्नी से इतना ज्यादा कंट्रोल, इतना आसक्त होने के कारण नाक कान काट दिया। ये महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु किस भाव में? गोपी के भाव में है ना। तो इसलिए कृष्ण का निंदा कर रहे हैं। He took everything away from बलि महाराज and sent him to पाताल। धोखा दे करके बलि महाराज का सब कुछ ले लिए और उसको नीचे पाताल लोक में भेज दिए। What will I gain by chanting his name? उनका नाम जप करके मुझे क्या मिलेगा? नाम जप करना ही है तो उन गोपियों का करो, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरा सब कुछ अपना जीवन न्यौछावर करके इस डाकू कृष्ण का सेवा किया। जबकि कृष्ण ने हमेशा धोखा दिया, फिर भी उन्होंने कृष्ण का ही सेवा किया, कृष्ण का ही भजन किया। तो उन गोपियों, वो गोपियां महान है, उनका नाम लेने से पुण्य मिलेगा। तो ये महाप्रभु बहुत ही दिव्य स्तर के भाव में थे। तो वो जो विद्यार्थी था नहीं समझ पाया सब भाव। तो महाप्रभु ये सब बोल करके फिर फाइनली जो इस भाव में एब्जॉर्ब थे, एक छड़ी उठा लिए और वो लड़के के पीछे भागे मारने के लिए। फाइनली आथे व्याथे पडुया
उठिया दिल रण पाछे धाय महाप्रभु बले धर धरा देखिया प्रभु र क्रोध ठेंगा हाथे धाय सत्वरे संशय मानी पडुया पलाय। तो विद्यार्थी जब देखा महाप्रभु छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं मारने के लिए, तो वो स्टूडेंट तुरंत खड़ा हुआ और डर के मारे भागा जोर से। हम महापुरुष के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पकड़ो 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 इसको। और seeing the angry lord with a stick in his hand, the student panicked and ran away। भगवान को इतना क्रोधित देख करके हाथ में छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो विद्यार्थी डर डर के मारे भागा। भिन्न भावे जाए प्रभु न जाने पडुया प्राण लैया महात्रा से जाए पलाइया। The student did not understand the different mood by which the Lord was chasing him. He became greatly frightened and ran for his life। तो विद्यार्थी महाप्रभु के जो भिन्न भाव है उसको नहीं समझ पाया कि वो क्यों भगवान उसके पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं। भगवान इसे इसलिए नहीं उसके पीछे भाग रहे थे कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने के लिए, इसलिए क्योंकि कृष्ण का गुणगान किया वो कृष्ण का गुणगान किया, वो कृष्ण का भजन करने के लिए बोला। जो कृष्ण धोखेबाज है, वो क्योंकि उस अलग भाव में, आप गोपियों के भाव में, श्रीमती राधा रानी के भाव में, तो कृष्ण इसलिए। और गोपियों जो कि इतनी सेल्फलेस, जिन्होंने प्रेम किया सेवा किया कृष्ण का, उनका नाम जप करने के लिए छोड़ने के लिए बोल रहा है। और कृष्ण जो हमेशा धोखा दिए, उनका नाम जप करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए वहां पर गुस्सा होकर भागे उसको मारने के लिए, और बेचारे डर के मारे अपने जीवन बचाते हुए भागा। आते व्याते धाइया प्रभु र भक्तगण आनी लेना धरिया प्रभु रे तत्क्षण। जब भक्त लोगों को पता चला कि निमाई पंडित ऐसे दौड़ रहे हैं एक स्टूडेंट के पीछे, तो तुरंत भक्त लोग पकड़ लिए महाप्रभु को और उनको वापस लेके आए। सबे मिली स्थिर कराई लेना प्रभु रे महाभय पडु या पलाया केला दूरे। सब भक्त लोग मिल करके महाप्रभु को फिर स्थिर किए, और वो जो विद्यार्थी था डर के मारे बहुत दूर भाग गया। सत्वरे चलिल यथ पडु जार गना सर्वांगे खर्म श्वास वहे घने घना। सो जब पीछे देखा मुड़ करके कि नहीं आ रहे निमाई पंडित, तो रुका, पूरा जोर जोर से सांस ले रहा है, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा है, और तुरंत गया अपने अन्य स्टूडेंट्स के पास, दौड़ के भागा। अकेले रहना ठीक नहीं है, निमाई पागल हो गया है, पकड़ लेगा, किसी को भी मार देता है, कुछ भी बोलता रहता है। कृष्ण नाम जप करने की जगह ये गोपी गोपी नाम जप करना चालू कर दिया है। ये तो लगता है सच में पागल ही हो गया है जब से गया से आया है। तो पहले कितना अच्छा पंडित था, बड़े बड़े अच्छे शास्त्रों की व्याख्या करता था, बड़े बड़े पंडितों को हरा देता था। अभी पागल हो गया पूरी तरीके से। पहले तो कृष्ण नाम में पागल था, तो चलो ठीक है, कुछ कृष्ण का नाम ही ले रहा है, अभी गोपी गोपी चालू कर दिया। ये क्या है? तो गया अपने सब स्टूडेंट्स को बताएगा कि भाई देखो, हमारे सर अभी सर नहीं रह गए, उनका सर फिर गया है। और कुछ भी कुल करते रहते, कुछ भी बोलते रहते हैं। आज तो उन्होंने बड़ा, मतलब मेरे पीछे ही मेरे को मारने दौड़ गए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर जी आप ये क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण नाम लेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। गोपी 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 चिल्ला रहे थे। तो मैं बस इतना प्रेम से बोला उनको, और इतना पागल, इतना क्रोधित हो गए मेरे, तो मेरा जान लेने के लिए तैयार हो गए। देखो क्या हालत है मेरा। तो अच्छा उनके भगत लोग उनको पकड़ लिए, नहीं तो आज तो मेरा जान ही चला जाता। संभ्रम में जिज्ञासे सब भये रे कारण कि जिज्ञासा आज ही भाग्य रही न जीवन। तो जब अपने मित्रों के पास आके गया, तो सब लोग पूछे कि आप इतने भयभीत क्यों हो, क्या हुआ? बोला रे पूछो मत, पूछो ना, पूछो मत, आज तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बच गया कम से कम, जीवन प्राण बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ वो मत पूछो आप।
सबे बोले बढ़त साधु निमाई पंडिता, देखिते गेला नामी ताहार अपाडिता. Everyone says that Nimai Pandit is a great saint. So I went to his house to see him. सब लोग बोलते हैं कि निमाई पंडित बहुत बड़ा साधु बन गया है. तो मैं भी ये सोच करके उसका दर्शन लेने के लिए उसके घर गया था. हाँ. फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? दर्शन, अरे बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ. देख लो, यही हाल है दर्शन का. देखिला न वसिया जपे न यही नाम, आहर निशि गोपी गोपी न पलायन, ताहयामी बलिलान चिकर पंडिता, कृष्ण कृष्ण बालाजी न शास्त्रे रविहिता. तो जब मैं पहुंचा तो देखा कि वो बैठा है, बैठे हैं और गोपी 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 जप कर रहे हैं. दिन रात केवल वही गोपी गोपी जप कर रहे थे. तो मैंने उनको पूछा बड़े प्रेम से कि हे पंडित, आप ये क्या क्या कर रहे हो? कृष्ण का नाम जप करो. शास्त्र तो कृष्ण का नाम जप करने के लिए बोलते हैं. तो बस इतना सुना और मैंने बड़ा प्रेम से बोला, कोई अपमान नहीं किया. लेकिन इतना सुनते ही यही वाक्य सुनी महा क्रोधाग्नि हैया, ठेंगा हाथे हमारे आईला खेड़ा दैया. मेरे इतने शब्दों को सुन करके वो महाक्रोध में जलने लग गया और एक छड़ी उठा करके मेरे पीछे भागने लग गया मारने के लिए. अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, कृष्णे रे ओ हाइले जते का काला गाली, ताहा आर मुखिया म्यानी ते न पारी. और तो और छोड़ो, इतना क्रोध में था और कृष्ण का इतना निंदा कर रहा था, इतनी गाली दे रहा था कृष्ण को. हाँ, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ कृष्ण के बारे में क्या क्या बोल रहा था. ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा था. कृष्ण धोखेबाज है, कृष्ण छल किया, बाली को भी धोखा दिया, और शूर्पणखा को भी नाक कान काट दिया, गोपियों को धोखा दे दिया. ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहा था. ची 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 ची, निमाई पंडित साधु है. रक्षा पलाइया जी परमायु गुणे, कहिलाने एया जी कार विवरण. आई वॉज सेव्ड ओनली बाय द विल ऑफ डेस्टिनी. भगवान की कृपा से ही बस मैं बच गया हूँ आज. दिस इज वॉट हैपेंड टू मी टुडे. ये हुआ है आज मेरे साथ, समझ में आया अभी? हाँ. इसलिए मैं इतना डरा हूँ. बच गया किसी तरह से भगवान की कृपा से. कौन से भगवान की कृपा से भाई? वही भगवान पीछे भाग रहे थे. सुनिया सहे सब महामूर्ख गणे, बलि तेला गीला चार इन लाए मने. केहा बले भालता वैष्णव बले लोके, ब्राह्मण लंघिते आई सेन महाकोपे. केहा बले वैष्णव बलि बके मने, कृष्ण ही न नाम जति न बले वदने. केहा बले सुनीला मत भूत आख्यान, वैष्णवे जपै मात्र गोपी गोपी नाम. केहा बले तव संभ्रम केने करी, हमारा की ब्राह्मणेर तेज नाही धरी. तेहो से ब्राह्मण हमारा की विप्र नहीं, तेहो मारी बेना हमारा के नाई बसही. राजता नहीं न तेहु मारी बेन खिने, हमारा वो समवाय हो सर्वचने. यदि तेहु मारी ते ध्याये न पुनर्बार, हमारा सकल तबे न सही था. तेहो नवद्वीपे जगन्नाथ मिश्र पुत्र, हमारा वो नहीं अल्प मनुष्य रसुता. हेर सबे बडिलान कालितार सने, आजीते हूँ गोसाई व आई लके मने. तब आपस में सब लोग चालू हो गए चर्चा करना निमाई पंडित के बारे में. बोल रहे हैं, on hearing that student's words, his foolish friends laughed and began to discuss their thoughts on the matter. तो अपने मित्र के शब्दों को सुन करके उसके जितने भी मूर्ख मित्र हुए सब हंसने लग गए
और इस प्रकार से विचार अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। एक उसमें से मित्र बोला, पीपल कॉल हिम अ वैष्णव, बट देन व्हाई डज ही ट्राई टू एंग्रली बीट अ ब्राह्मण। कोई बोला कि लोग उसको बड़ा वैष्णव समझते हैं, तो ये फिर ब्राह्मण को इतना क्रोधित होकर मारने के लिए क्यों भागा। एंड अदर सेड, हाउ कैन ही बी कॉल्ड अ वैष्णव इफ ही डज नॉट चैंट द नेम ऑफ कृष्ण। दूसरा मित्र बोलता है कि उसको वैष्णव कैसे बोल सकता है, वो तो हरे कृष्ण कृष्ण का मंत्र, कृष्ण नाम जप ही नहीं करता है। कोई और व्यक्ति बोला, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज स्टोरी आई एम हियरिंग, अ वैष्णव इज चैंटिंग द नेम ऑफ गोपी। ये बड़ा विचित्र कथा मैं सुन रहा हूँ, कि कोई वैष्णव गोपी का नाम जप करता है, ऐसा तो आज तक सुना ही नहीं। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, वाई शुड वी बी फ्राइटेंड, हमको डरना क्यों चाहिए। हे मेरे मित्र, आज जो हो गया तो हो गया, आज आप डर के भाग गए, डरना नहीं बिल्कुल, हम है ना साथ में, डरेंगे नहीं हम। क्या हमारे पास ब्राह्मण की शक्ति नहीं है। हाँ, डरते क्यों हो? तुम क्यों भागे। छड़ी लेकर मारने दौड़ रहा था, तुमको भी उठा लेना चाहिए था छड़ी। ब्राह्मण है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सहन करते रहेंगे। हाँ, ऐसा है लिखा कहीं शास्त्र में, ब्राह्मण है तो मतलब बस सहन करते रहो। वाई शुड बी फ्राइटेंड, हमको क्यों डरना चाहिए, हमारे पास क्या ब्राह्मण की शक्ति नहीं है। ही इज अ ब्राह्मण बट आर वी ऑल्सो, केवल वही बस ब्राह्मण है क्या, हम लोग ब्राह्मण नहीं है। अगर वो हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम क्यों सहन करें। हाँ, वो कोई राजा राजा तो नहीं है कि वो किसी के ऊपर भी अटैक कर लेगा, अपना राज्य चला लेगा। वी शुड ऑल स्टिक टुगेदर, हमको सब एक साथ रहना चाहिए। और अगर वापस से हमारे ऊपर वो आक्रमण करेगा तो तब हम सहन नहीं करेंगे। हाँ, भले ही वो जगन्नाथ मिश्र, नवदीप के जगन्नाथ मिश्र का पुत्र क्यों ना हो, हम भी किसी कम महत्वपूर्ण व्यक्ति के पुत्र नहीं। याद रहे, जैसे रिसेंटली वी स्टडीड विथ हिम, अभी हाल ही में हम उसके साथ पढ़ाई किया करते थे। अब देखो वो कैसा बहुत बड़ा गोस्वामी बन के घूम रहा है। ऐसे करके सब मित्र लोग चर्चा करना चालू कर दिए। ए मत युक्ति करी लेना पापी गणा, जान लेना अंतर जामी श्री सचिनंदना। इस प्रकार से जब युक्ति बना रहे हैं सारे पापी लोग, तो महाप्रभु तो समझ गए अंतर्जामी परमात्मा, जान गए कि ये सब क्या हो रहा है। अगर ये इस प्रकार से मेरे प्रति अपमानजनक विचारधारा रखेंगे, मेरे में दोष देखेंगे, तो इनको तो अपराध लग जाएगा, महान अपराध लगेगा, ये तो नरक में चले जाएंगे। फिर मेरे अवतरित होने का पर्पस कैसे सॉल्व होगा। मैंने तो अवतरण लिया था कि जो अपराधी पापी लोग हैं उनका भी उद्धार करना है। लेकिन अगर ये लोग, हाँ, मेरे में ही दोष देख करके मेरे प्रति अपराध करेंगे, तो फिर ये तो नरक में चले जाएंगे। तो फिर मेरे अवतरण का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो ना हो करके उसका उल्टा हो जाए। अपराधी पापी लोगों को मुझे वैकुंठ भेजना था, यहाँ पे ब्राह्मण लोग मेरे कारण अभी नरक चले जाएंगे, तो पूरा उल्टा हो जाएगा। ओहो, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन महाप्रभु आछे न बसिया, चतुर्दिके सकल पार्षद गण लैया। तो एक दिन महाप्रभु बैठे थे चारों तरफ अपने पार्षदों को लेकर। तो महाप्रभु के दिमाग में भी टेंशन आ गया, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। भगवान को भी स्ट्रेस होता है, ऐसा नहीं कि हम ही बस को स्ट्रेस होता है। दूसरों का उद्धार करने के लिए भगवान को स्ट्रेस होता है। और उसी प्रकार से जो वास्तविक वैष्णव होते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी लेते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए एंग्जाइटी लेते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो अन्य लोगों के उद्धार के लिए एंग्जाइटी लेते हैं। इससे हम, इससे ही यही पैरामीटर है। एंग्जाइटी में तो सबको ही रहता है, चिंता, स्ट्रेस सबको होता है, रात की नींद तो सबकी उड़ती है। जो भक्त नहीं है उनको एंग्जाइटी होती है, और कैसे पैसा कमाओ, और कैसे इंद्रिय तृप्ति करो।
या कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसको कैसे प्राप्त करूं, कैसे मिलेगा वो, उसके लिए एंग्जाइटी लेता है। और जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव, जेन्युइन वैष्णव, वो एंग्जाइटी लेते हैं, उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए एंग्जाइटी नहीं, उनको एंग्जाइटी होती है यहाँ तक कि अपने उद्धार के लिए भी एंग्जाइटी नहीं। एंग्जाइटी होती है कि ये मूर्ख लोग इस संसार के समझते क्यों नहीं, बार बार माया के पीछे क्यों भागते रहते, जानते हैं कि माया सुख के पीछे भागने से दुखी मिलता है, बार बार दुखी मिलता है, फिर कितना भी समझाया जाए उनको, बार बार उधर ही क्यों चले जाते हैं? ऐसा क्यों, क्या होता है? तो इसलिए वो एंग्जाइटी लेते हैं। महाप्रभु भगवान भी एंग्जाइटी लेता है, तो महाप्रभु एंग्जाइटी ले रहे थे, तो स्ट्रेस हो गया उनको। अरे, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो अवतरण लिया था पापी और अपराधी लोगों को उद्धार करने करके वैकुंठ भेजने के लिए, और यहाँ मेरे कारण ही अब ये ब्राह्मण लोग भी नरक जाने के लिए नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए, मेरे में इतना दोष देख रहे हैं, मुझे मारने का प्लानिंग कर रहे हैं। दुर्योधन की पूरी आर्मी नहीं मार पाई, ये मारेंगे। तो मारेंगे क्या, खुद मरेंगे। हाँ, महाप्रभु सोच रहे हैं सब। एक वाक्य अद्भुत बलिला चंबित, केह न बुझिला अर्थ सबे चमकित। फिर ऐसे सोचते सोचते स्ट्रेस में आकर के जो है अचानक से महाप्रभु कुछ बोले, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज, जो बड़ा अद्भुत था। कोई भी भक्त समझ नहीं पाया, पार्षद, कि क्या बोले हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान। दे वर ऑल स्ट्रक विथ वंडर, सबके सब बड़े आश्चर्यचकित थे, ये क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं आप। कजिला पिपली खंड परिते, उल्टियारो कफ बाटिल देहते, बलि अट्ट अट्ट हासे सर्वलोकनाथ, कारण न भुजि भय जन्मिल सबात। तो महाप्रभु बोले कि आई मेड द मेडिसिन पिपली खंड टू क्लियर एक्सेस म्यूकस, कफ। महाप्रभु एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि कफ बढ़ गया था, तो कफ को नष्ट करने के लिए पिपली खंड दवाई बनाया, लेकिन वो कफ को खत्म करने की बजाय और कफ बढ़ा दिया। ऐसा महाप्रभु निमाय पंडित बोल रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या अर्थ। आफ्टर सेइंग दिस द लॉर्ड ऑफ ऑल लाफ लाउडली, और ये बोलकर, जैसे आप हंसे ना, ये बोल करके जोर जोर से हंसे। बोले कफ को खत्म करने के लिए ये दवाई बनाया, और ये दवाई से तो और कफ बढ़ रहा है, और हंसने लग गए। हाँ, पापी अपराधी लोगों को उद्धार करने के लिए अवतार लेके आया, और क्या हो रहा है, ये तो और अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ, सो ये बोल करके जोर जोर से हंसने लगे। कोई भक्त लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसे क्यों हंस रहे हैं, और सब भक्त लोग चिंतित हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए। नित्यानंद बुझि लेना प्रभुरा अंतरा, जान लेना प्रभु शीघ्र छाड़िबे न घर। नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया, भगवान के प्लान को समझ गए, और जान गए भगवान बहुत जल्द घर छोड़ने वाले, यानी संन्यास आश्रम धारण करने जाएंगे। विषाणे हाइला मग्न नित्यानंद राय, आई बस सन्यासी रूपा प्रभु सर्वथा, ये सुंदर केशराहाई अंतर्धान, दुखे नित्यानंदेर विकल हैल प्राण, शन्य के ठाकुर नित्यानंद हस्ते धरी, ये भृत्य वसील किया गौरांग श्री हरि, प्रभु बोले सुना नित्यानंद महाशाय,
तुम्हारे कहिए निज हृदय निश्चय, भाल से आइला नामी जगत तारिते, तारण नहीं लामी आइलु संहारिते। हम देखी कोथा पाई बेक बंधनास, एक गुणबद्ध छिला हैला कोटि पार। हमारे मारिते जबे करिले कमने, तखने पड़ी गेला शेष बंधने। हाल लोक तारिते करिलु अवतार, आपने करिलु सब जीवेर संहार। देख काली शिखा सूत्रा सब मुडाई, या भिक्षा करी वेठामु संन्यास कोरिया। जे जन चाहिया छे मोरे मारी बारे, भिक्षु कहाई मो काली ताहार दुजारे। तबे मोरे देखी से धरिबे चरण, एई मते उद्धारिबा सकल भुवन। सन्यासी रे सर्वलोका करे नमस्कार, सन्यासी रे के हार न करे प्रहार। सन्यासी हैया काली प्रति घरे घरे, भिक्षा करी बुलो देखो केवा मोरे मारे। तुम्हारे कहिलू ये आपन हृदय, गारी हस्त भास मुई छाड़िब निश्चय। इथे किछु दुख तुमी न भाबिह मने, विधि देह तुमी मोरे संन्यास कारणे। जे रूप कराह तुमी सेई हईबामी, एते के विधान देह अवतार जानी। जगत उद्धार जदि चाह करि बारे, इहाते निषेध नाही करिबे हमारे। इथे तुम्ही दुःख न भाविह कोन क्षणा, तुम्ही त जानह अवतारेर कारण। सुनी नित्यानंद श्री शिखार अंतर्धान, अंतरे विदीर्ण हैल मन देह प्राण। कोन विधि दिबाहेन नाई से बदने, अवश्य करिबे प्रभु जानिले न मने। नित्यानंद बोले प्रभु तुमी क्षमाए, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से निश्चय। विधि व निषेध के तुम्हारे देते पारे, से सत्य जे तुम्हारा छाए अंतरे। सर्वलोकपाल तुम्ही सर्वलोकनाथ, पाल है जे मते से विदित तुम्हार। जे रूपे करिबा प्रभु जगत उद्धार, तुम्ही से जानाए ताहा के जानाए यार। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारा चरिता, तुम्ही जे करिबे सेई हाइबे निश्चिता। तथापि कह सब सेवकेर स्थाने, केवा की बलाए ताहा सुनह अपने। तब तबे जे तुम्हारे इच्छा करिबे ताहारे, के तुम्हारा इच्छा प्रभु विरोधी ते पारे। नित्यानंद वाक्य प्रभु संतोष होइला, पुनः पुनः लिंगन करिते लगिला। एई मत नित्यानंद संगे युक्ति करी, चलिले न वैष्णव समाजे गौरांग श्री हरि। ग्रह छाड़ी बेन प्रभु जानी नित्यानंदा, बाह्य नाही स्फुरे देहा हैल निश पंडा।
स्थिर है नित्यानंद मने मने गणे प्रभु गेले आई प्राण धरी बके मने केमते वांछी बाई काल दिबराती एते के चिंतिते मूर्छा पाए महामती भावियाईर दुःख नित्यानंद राय निभृते वशिया प्रभु कांदई सदाय मुकुंदेर वासाय आइल गौर चंद्रा देखिया मुकुंद हैल परमानंदा प्रभु बोले गाओ किछु कृष्णेर मंगल मुकुंद गायन प्रभु सुनिय विह्वला बोल बोल हुंकार करे द्विजमणि पुण्यवंत मुकुंदेरा सुनि दिव्य ध्वनि के करिला प्रभु भाव संवरणा मुकुंदेर संगे तबे कहे न कथना प्रभु बोले मुकुंद सुनह किछु कथा बाहिरा हाई बामी नाराशि बहे था गारी हस्ता आमी छाड़ी पान निश्चित शिख सूत्र छाड़िया चली बजेते भीतर श्री शिखार अंतर्धान सुनिय मुकुंदा पडिल विरहे सबा उछिल आनंदा काकुति करिया बले मुकुंद महाशय यदि प्रभु जे मत से करिब निश्चय दिन कथो एई रूपे करह कीर्तने तबे प्रभु करी बसे जे तुमार मने मुकुंदेर वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर चलिले न यथाया छे न गदधरा संभ्रमे चरण वंदिले न गदधर प्रभु बले सुना किछु अमर उत्तर नरहि बगदाधर अमि गृहवासे जेते दिके चली बाण कृष्णेर उद्देशे शिखा सूत्र सर्वथाय আমি না রাখিব মাথা মুড়াইয়া যেতে দিকে চলি যা শ্রী শিখার অন্তর্ধান सुनि गदधर वज्रपात जेना हैला शिरेर ऊपर अंतरे दुखिता हई बले गदधर जते अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर शिखा सूत्र गुछाई ले से कृष्ण पाई गृहस्थ तुम्हार मते वैष्णव की नाई माथा मुडाइले प्रभु की बकर्म है तुम्हारा से मत जेबे तेरा मत नाय अनाथिनी माए रेवा के मते छाड़िबे प्रथमे जननी तेरा भागी हबे तुमी गेले सर्वथा जीवन नहीं तान सबे अवशिष्ट आज तुमी तार प्राण घरे ते ठाकिले की ईश्वरेर प्रीत नाहे गृहस्थ से सबार प्रीत तेर स्थली हाय तथापि वो माथा मुंडाइले स्वास्थ्य पाओ जे तुम्हारा इच्छा ताई करी चली जाओ यही मत आप्त वैष्णवेर स्थाने स्थाने शिखा सूत्र गुछाई मुँह बलिल अपने सबाई सुनिया श्री शिखार अंतर्धान मूर्छित पड़े कारू नहीं देह ज्ञान करिबे न महाप्रभु शिखर मुंडना श्री शिखा सरिया कांदे सर्व भक्त गण
केह बले से सुंदर छाछर चिकुरे आरमाला गांथिया की दिवता उपरे केह बले न देखिया से केश बंधना के मते रहिबे ये पापिष्ठ जीवना से केसेर दिव्या गंधा न लाइब आर एत बलि सिरे करा आनाए अपार केह बले से सुंदर केसे आर बार आमलक दिया कि वह करीब संस्कार हरि हरि बलि के हा कांदे उच्चैश्वरे डूबिले न भक्त गण दुखे रसागरे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नित्यानंद बुझी लेना प्रभु अंतर जानी लेना प्रभु शीघ्र छाड़ी लेना घर जब महाप्रभु जब ऐसा बोले ये उदाहरण दे करके कि कफ बढ़ रहा था दवाई बनाया उससे कफ और खत्म होने की जगह बढ़ता जा रहा है तो बाकी भक्त कोई समझ नहीं पाए बट नित्यानंद गुरु समझ गए महाप्रभु का क्या उद्देश्य ये लगता है घर छोड़ के जाने वाले अब महाप्रभु भी समझ गए कि नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया इसलिए सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेके जाएंगे और उनको पहले अच्छे से समझाएंगे और क्या होता है जब महाप्रभु जिस समय सूचना देते हैं मात्र नित्यानंद प्रभु को कि ये मैं जो सिर है इतना सुंदर बाल गौरव महाप्रभु का महाप्रभु बोले मैं इसको मुड़ा दूंगा दैट मीन्स आई टेक संन्यास मैं संन्यास लूंगा नित्यानंद प्रभु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके पैरों से धरती खिसक गई हालत खराब हो गया पूरी तरीके से इतना दुख हृदय में उत्पन्न हुआ कि अब मैं महाप्रभु को उनके सुंदर केश के साथ नहीं देख पाऊंगा और बहुत दुखी हो जाते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु का भाव है और हमेशा अपने आप को गौरव महाप्रभु का दास भाव ही रखते हैं इसलिए मना भी नहीं कर सकते महाप्रभु बड़े प्रेम से नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं प्लीज गिव मी परमिशन मुझे परमिशन दो ये हम लोग कल चर्चा करेंगे ये मैंने पढ़ दिया जस्ट तो महाप्रभु केवल फिर नित्यानंद प्रभु से वार्तालाप होती है नित्यानंद प्रभु को खुद तो बहुत दुख हुआ कि महाप्रभु घर छोड़ के चले जाएंगे संन्यास ले लेंगे और वापस से उनके सुंदर सुसज्जित बालों को नहीं देख पाऊंगा लेकिन स्पेशली नित्यानंद प्रभु को दुख हो रहा था और दुख ही नहीं वो सच्ची माता के बारे में सोच सोच कर रोने लग गए और स्टन्ड हो गए मूर्ति बन गए उनके दिमाग में यही चल रहा था कि सच्ची माता कैसे जी पाएगी क्योंकि एकमात्र गौरांग महाप्रभु उनके प्राण है केवल उनके लिए सच्ची माता अपना शरीर धारण करके रखी थी तो अगर गौरांग संन्यास ले लेंगे तो सच्ची माता का क्या होगा केवल यही सोच रहे नित्यानंद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पश्चात फिर मुकुंद मुकुंद के पास जाते हैं वन ऑफ हिज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड उनको भी बताते हैं वो भी उनके साथ भी यही होता है बड़े दुखी हो जाते हैं फिर गदाधर पंडित के पास जाते हैं गदाधर पंडित को ये न्यूज दिए तो गदाधर पंडित को ऐसा लगा जैसे उनके सिर पे वज्रपात कर दिया गया गदाधर पंडित जो है हालांकि बड़े सौम्य स्वभाव के भक्त थे श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं लेकिन राधा रानी का भाव महाप्रभु कृष्ण चोरी करके लेके आ गया तो अभी भाव राधा रानी का नहीं है उनके पास राधा रानी
के भाव में राधा रानी थोड़ा सा क्रोध करते हैं, थोड़ा सा नहीं, वो कृष्ण के प्रति क्रोध भी करते हैं और डांट भी सकते हैं, गाली भी देते हैं। लेकिन गदाधर पंडित बड़े सौम्य स्वभाव के, महाप्रभु के अगेंस्ट कभी नहीं जाते थे। लेकिन केवल यहाँ पे पहली बार आई थिंक, जितने भी लीला हुई है, फर्स्ट टाइम वो महाप्रभु को थोड़ा, गौरा महाप्रभु जब बोले कि मैं संन्यास लूंगा, सिखा, ये बाल मुड़ा दूंगा, तो गदाधर पंडित बोलना चालू कर दिए कि क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके कृष्ण नहीं मिलेंगे? क्या केवल, वो खुद बहुत दुखी हैं गदाधर पंडित, लेकिन बोल रहे हैं, क्या आपको जरूरत है सच्ची माता को दुख दे करके ही कृष्ण प्राप्त करने? हाँ, अपनी माँ को दुख दे करके ही आप कृष्ण को प्राप्त कर पाओगे? आपकी धर्म पत्नी को दुख दे करके आप कृष्ण को प्राप्त कर पाओगे? क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके आप कृष्ण नहीं मिल सकते? ऐसे करके, और फिर वो भी बोलने लग गए कि सची माता का क्या हाल होगा, सची माता कैसे जी पाएगी, केवल आपके लिए ही तो जीवन धारण करके रखी है। तो गदाधर पंडित भी, फिर इसके बाद महाप्रभु अपने जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज हैं, सबसे पर्सनली एक एक से मिल रहे हैं, तो मिल मिल करके सबको यही बता रहे हैं कि सिर मुड़ाई मो, मैं सिर मुड़ा लूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूं। तो ये जो लीला है यहाँ पे, तो अभी बस महाप्रभु डिजायर प्रकट किए। अभी आगे आने वाले प्रसंग हो, जब एक्चुअली संन्यास लीला चालू होगी अगले 2 अध्याय, तो वो बहुत ही ज्यादा शोक उत्पन्न करने वाले। हाँ, और तो ये देख सकते हैं, महाप्रभु को खुद भी बहुत दुख हुआ अपने भक्तों को छोड़ के जाने में, और उनको इतना दुखी देखकर, लेकिन फिर भी संन्यास लेने के लिए तत्पर है। क्यों? केवल एक ही उद्देश्य के लिए, इस संसार के पतित पापी अपराधी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ये डिसीजन आप लोग लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हम लोग इस कथा को नेक्स्ट क्लास 9 बजे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अब महाप्रभु, अभी इसमें भी मैंने जस्ट पढ़ दिया, डिटेल में हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते।